पश्चिमी अफ्रीकी देश मोरक्को, जहां हाल ही में 6.8 तीव्रता की भूकंप आई है और यह भूकंप मोरक्को के माराकेश नामक शहर में आई है। लेकिन भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है, ये जीएस की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखने वाले विशेषज्ञों के लिए भी या फिर अभ्यर्थियों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे भूकंप आते हैं। मोरक्को में आया हुआ भूकंप अभिसरण क्षेत्र के कारण आया है। अब आप पूछेंगे कि अभिसरण क्षेत्र क्या होता है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और उसमें से एक भारी प्लेट हल्के प्लेट में सबडक्ट कर जाता है, तो उनके लगातार घर्षण करने से जो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा अचानक जब भारी प्लेट हल्की प्लेट में इंटर कर जाता है, तो उस ऊर्जा को बाहर निकलने के लिए स्थान चाहिए होता है। और जब वो ऊर्जा, वो एनर्जी बाहर निकलती है, तो वही परिवर्तित हो जाती है अर्थक्वेक में। तो ऐसा कहां कहां होता है? ऐसा होता है लगभग वैश्विक रूप से 7 प्लेटों में, और ये 7 प्लेट विश्व के अन्य अन्य स्थानों पर अवस्थित हैं, जिसमें ये मोरक्को जो देश है वो यूरेशियाई और अफ्रीकन प्लेट के बीच में अवस्थित है। और इसी वजह से यहाँ लगातार कन्वर्जेंट जोन बना होता है, अभिसरण का जोन, जहाँ यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकन प्लेट आपस में टकरा रहे होते हैं। और इनकी टकराव के वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वही अर्थक्वेक का कारण बनती है। लगभग इस अर्थक्वेक में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि लगभग मोरक्को से लेकर के मिस्र तक जो उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र है, ये अभिसरण का क्षेत्र है जो यूरेशियाई प्लेट से हमेशा टकराती रहती है। और इसी की वजह से आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ है। इसी की वजह से स्विट्जरलैंड, स्पेन में जो पर्वत पाए जाते हैं, उन सभी का निर्माण इस अभिसरण क्षेत्र की वजह से हुआ है। आज के इस करंट अफेयर न्यूज़ में यहीं तक। उम्मीद है आपको एग्जाम 30 के ये करंट अफेयर के पोर्शन बहुत पसंद आ रहे होंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अगर आप करंट अफेयर ओरिएंटेड होकर के अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो काफ़ी सार्थक होता है और आपको सफलता प्राप्त कराता है। अगर ये मोरक्को का न्यूज़ आपने सुना, उसके अर्थक्वेक की न्यूज़ सुनी, तो तुरंत वर्ल्ड मैप पे जा करके आपको मोरक्को के बारे में, उसकी राजधानी के बारे में, उसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में और उसके आसपास के देशों के बारे में पता करना चाहिए। यही बेहतर मानक है तैयारी का। देखते रहिए एग्जाम 30, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आपसे छूट ना जाएं। धन्यवाद।